चलिए, गुड इवनिंग सभी को। और एक लंबे समय अंतराल के बाद मिल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देने का कोई तरीका नहीं है। पहले स्वास्थ्य शुरू, उसके बाद जनगणना में ड्यूटी, फिर समर वेकेशन, और अब आप आए हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं और आज शुरुआत करते हैं अपन गणित की। जैसे हमने उस क्लास में भी कहा था जब साइंस शुरू की थी, गणित। लेकिन इस बार क्या लेके नया आए हैं कि 9th और 10th दोनों का गणित का जो कॉमन टॉपिक है पहले वो होगा। अब 9th वाले कहेंगे गुरु जी हमारा हाफ ईयरली आएगा। अरे तुम्हारा हाफ ईयरली आएगा, छोटा देख लिया जाएगा। हाई स्कूल में परसेंटेज होनी चाहिए। पहला टॉपिक इसमें जो कॉमन टॉपिक है वो है बहुपद। क्या है भैया? बहुपद। चलिए हम बहुपद पे ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बहुपद पे देखना है कि बहुपद में क्या होगा। तो पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक होगा बहुपद। लगभग 4-5-6 क्लास का टॉपिक होगा। इसके जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ कुछ कराए जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप चैनल पे दिए जाएंगे। क्लासेस डेली इसलिए आएंगे, उसका कारण है कि कंटेंट लिखने का नहीं है, सीधा आके पढ़ाने का है बोर्ड पे, जो हो जाएगा आराम से। क्योंकि जो पिछली क्लासेस हो रही थी वो पीडीएफ फॉर्मेट में क्रिएट करना बहुत टाइम लगता है कंटेंट को। चलिए फिलहाल अब सीधा साधा आते हैं। बहुपद पढ़ने के पहले हम थोड़ा आपको ले चलते हैं बैक में। फ्लैश में कहाँ ले चलेंगे गुरुजी? हम ले चलते हैं आपको क्लास 7th क्लास 8 में, फिर 9th 10th की चर्चा कर लेंगे। काहे गुरुजी? तो आपने एक वो शब्द सुना होगा, समीकरण। एक शब्द कौन सा सुना है? समीकरण। क्या सुना है ये? समीकरण। आप कह रहे गुरुजी सुना है समीकरण, इक्वेशन। एक शब्द सुना होगा आपने, सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं। अच्छा, आपने अगर ये दोनों चीजें सुनी है तो इनमें अंतर भी पता होगा। अब जिन्हें अंतर नहीं पता तो पहले हम एक अंतर समझा देते हैं। जैसे कि हमने कहा x माइनस 3 बराबर 2, हमने कहा। आप बोले ठीक है गुरुजी। अब x माइनस 3 बराबर 2 कब आएगा? तो गुरुजी जब x बराबर 5 रख दोगे आप तो 2 आ जाएगा। क्यों आएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2, तो 2 बराबर 2। ठीक है गुरुजी, ये तो बात समझ में आ गई हमको। अब लेकिन कहना क्या चाहते हैं, ये है समीकरण। अभी और हम कुछ कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 रखो। कितना रखो? 10 रखो। इसके कुछ निश्चित मान होंगे। हम कहते हैं कि x बराबर 9 रख दो, आप कहोगे गुरुजी y बराबर 1 रख दो, हो जाएगा। हम कहें x बराबर 8 रख दो, y बराबर 2 रख दो, आप कहें गुरुजी हो जाएगा। हम कहें x बराबर 7 रख दो, y बराबर 3 रख दो, आप कह रहे गुरुजी हो जाएगा। हम कह रहे हैं x बराबर 6 रख दो, y बराबर 4। हम कह रहे हैं x बराबर 5 रखो और y बराबर भी 5, आप कह रहे गुरुजी हो जाएगा। इसको रिवर्स कर दो, x की वैल्यू 1 ले लो, y की 9 ले लो। ये आपका मास्टर पढ़ाया हुआ क्लास 7th का टॉपिक है समीकरण। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण। लेकिन यहां तुम ध्यान दे रहे हो, जो एक समीकरण है ना x प्लस वाई, इसका 1 2 3 4 5 मान हो गया, और 4 मान हो 9 मान बनेगा। कुल कितना बनेगा? 9। क्योंकि ये वाला रिपीटेशन होगा, एज इट इज होगा, तो डबल काउंट नहीं करने का। डबल काउंट करोगे तो 10 मान होगा। अब जो इसके फिक्स हैं कि 10 वैल्यू के अलावा 11वीं वैल्यू नहीं निकलेगी। एक वैल्यू और निकाल सकते हो 11वीं। अगर आप x बराबर 0 ले लोगे तो y बराबर 10 रखो, और y बराबर 10 ले लोगे तो x बराबर y बराबर 0 ले लोगे तो x बराबर 10। चलो भैया 9 10 11 वैल्यू हो गई, इसके अलावा नहीं है। लेकिन अब एक शब्द आता है सर्वसम का। ये सब जगह समान होती है, सब जगह चलती है। कैसी? एक सर्वसम का हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह जी इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें रॉकेट साइंस भैया ये है कि इसके दोनों जो पक्ष है ना हमेशा इक्वल होंगे। तो गुरुजी वो तो होंगे ही। अरे सुनो ना बाबू, इसके दोनों पक्ष इक्वल हो रहे थे कंडीशन पे। हम कह रहे तुम दुनिया का कोई भी मान रख दो, कोई भी पूर्णांक मान रख दो, हो जाएगा बराबर। क्या होगा? बराबर हो जाएगा। चलो रखते हैं। हम कहते हैं a बराबर रख लो 0, b बराबर रख लो 1। ले गुरुजी खेला हो गया। रखो भैया 0 प्लस 1 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं है भैया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 गुणा 1। तो ये भी 0, ये भी 0। यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। बताओ दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं हो गए? दोनों पक्ष बराबर हुए। चलो नहीं गुरुजी हम नहीं मानते, हम दूसरा मान लेना चाहते हैं। तो गदा साहब तुम अपना कॉपी खोलो और उसमें मान रखो। a बराबर रखो 2। देखो गणित सुनोगे तो नहीं आएगी, हम यहाँ कर रहे तुम वहां करो। वीडियो को पॉज कर लो फिर सुनो। और b बराबर रखते हैं हम 3। a बराबर 2 और b बराबर 3। चलो पहले हम रखते हैं इस पक्ष में, राइट हैंड साइड में। तो a की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2a और b। चलो 2 का स्क्वायर 4, 9,
दो दूनी 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 13 और 12 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। ठीक है गुरुजी, कौन सा रॉकेट साइंस लगाया? ये रॉकेट साइंस लगाया कि इन दोनों को यहाँ रखो, 2 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। तो यहाँ देखे दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर आ गए, दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए। इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखो आप, a = -5 ले लो, b = 3 ले लो, कोई भी वैल्यू रखो आप, मान रखोगे दोनों पक्ष बराबर होंगे। ये सर्वसम का है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। समीकरण एक कंडीशनल स्थिति होती है, एक कंडीशन होता है समीकरण का, भैया कंडीशन ही है। अब कहो गुरुजी ये तो एक घात है, ले तो तुम छोटा द्विघात समीकरण लिख ले, x² + 5x + 6, इसके 2 मान होंगे। ठीक है, इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक होगा x = -2 और एक होगा x = 3 × 6 - 3। ठीक है, x = -2 पे ये 0 कर देगा और उस पर कर देगा, कर लो भैया हो जाएगा। 2 मान होंगे, तीसरा मान नहीं होगा, तीसरा मान नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं बाबू, समझ रहे हो? चलो अब हम आज बात करते हैं बहुपद के, पहले बात हम करते हैं सर्वसमका की। सर्वसमका हम पहले समझ लेते हैं कैसी हैं, क्योंकि विदाउट सर्वसमका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका यूज है, काहे यूज है तो हाई स्कूल वाले सुनो, सर्वसमका का यूज सबसे ज्यादा तुम्हें लगेगा त्रिकोणमिति में, सर्वसमका का सबसे ज्यादा यूज लगेगा जो तुम समीकरण बनाओगे वहां पे, काफी यूज है, तो समझते हैं। पहले सर्वसमकाएं पढ़ना है, उसके बाद बहुपद की परिभाषा, बहुपद पर चर्चा और बहुपद के सवाल। देखो अभी सर्वसमका आपका गणित मजबूत करेगी। चलो भैया पहली सर्वसमका देखते हैं। चलो लिखो सर्वसमका, सभी पेन उठा, जिनका लिखा है जिनको याद है ये लिख के जहां पढ़ते हो आई से चस्पा लेना और दिन में 10 बार निहारना आई से। तो किसी को देखते हो ना तुम सब समझ रहे हो, कहाँ लिए स्कूले जाता रहे तुम सब। a की घात 2 b की घात 2 + 2ab, राइटिंग समझ में आ रही है तब ठीक है, नहीं आ रही तब भी ठीक है। दूसरा देखो a - b की घात 2, तो a की घात 2 माइनस करोगे नहीं, प्लस b की घात 2 - 2ab। अगला देखो भैया तीसरा सर्वसमका देखो, तीसरी देखो a² - b²। जी गुरुजी इसमें एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। अब पता है कई मूर्ख का पूछने आएंगे, काहे गुरुजी ई वाला पहले लिख दें, ई वाला बाद में लिख दें। अरे लिख दो छोटा, तुम्हें जहां लिखना है। पूछो काहे लिख दे गुरुजी, हम कहें 3 × 5 करो, 5 × 3 करो, दोनों का आना कितना है 15, दोनों का आना कितना है 15। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझदार हो तुम बचपन से ही, पका संगत का असर है। चलो चौथी सर्वसमका लिखो। चौथी सर्वसमका क्या कहती है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस वाली सर्वसमका पे हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपके। वो जो काहे गुरुजी इसलिए कराएंगे बाबू के इससे बनते हैं 4-6 सूत्र। कैसे बनते हैं, एक बन जाएगा हम यहाँ माइनस लगा दें, दूसरा बन जाएगा यहाँ माइनस लगा दें, तीसरा बन जाएगा यहाँ माइनस लगा दें, चौथा बनेगा यहाँ और यहाँ माइनस रखें, पांचवा बनेगा यहाँ और यहाँ माइनस बने रखें, छठवां बनेगा यहाँ और यहाँ माइनस रखें। 6 को काय लिखना, 1 से ही 6 बना लेंगे, सीख लेंगे। अपन को रिलैक्स में सीखना है, मैथ रटने का नहीं समझने का विषय है। जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता 10 क्लास के बाद कमेंट करो गुरुजी मैथ तो मेरी ऑक्सीजन हो रही है। मैथ और साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं मेहनत करके। पूछो क्या गुरुजी ला सकते हो रे, हिंदी में कट जाएगा तुम्हें व्याख्या लिखने की आएगी, इंग्लिश में भी कर सकता है, संस्कृत में भी कर सकता है, सोशल साइंस में थोड़ा एक तिथि गलत कर दी या कुछ राइटिंग का इशू हो गया तो 1-2 नंबर काट लेगा। लेकिन अगर तुमने मैथ में क्वेश्चन सही लगा दिया तो किसी के माई के लाल और लाली की हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर काट ले। चलो भैया लिख गई होंगी 4 सर्वसमकाएं, 5वीं लिखते हैं। चलो 5वीं भैया, 5वीं देखते हैं a + b की घात 3 तो हो जाएगी a की घात 3 b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b। अब देखो बेटा ये ऐसी नहीं तो कई जगह ये लिखी होगी a की घात 3, इसको देखो खोल के दिखा देते हैं तुमको, 3a² b और प्लस 3ab²। तो इसको ऐसे लिखा होगा a की घात 3 धन 3a² b धन 3ab² और b की घात 3। ये 3 प्रकार से लिखी होगी, या तो इस प्रकार से लिखी होगी या इससे लिखी होगी या इससे, लेकिन प्रबल संभावना है कि इससे या इससे लिखी होगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? चलो अगली सर्वसमका समझते हैं।
a माइनस बी की घात 3। इन पे सारे पे हम क्वेश्चन कराएंगे, परेशान नहीं होने का। ना ना ना, गणित तो आप गणित के मास्टर बनेंगे। a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस b। ऐसे ही इसको भी लिख लेना तोड़ के, कहो तो लिख दें। चलो लिखे दे रहे भैया, 1 की घात 3, इसको लिखो माइनस बी की घात 3 माइनस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी क्रम से लिख लो थोड़ा तमीज से। एक तो ये हो गया इसका सूत्र, एक ये हो गया इसका सूत्र, और तीसरा सूत्र इसका ये हो जाएगा 1 की घात 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की घात 3। क्या इतने समझ में आ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन छोटा इतना याद रखो, तुम स्क्रीनशॉट ले लेके जाने का रखे हो, आज तक कभी नहीं पढ़े होगे। इसलिए इनको लिख के और एक पेज में ऐसे चिपका लेना दीवार पे, और उसको चिपके रहने देना, जब पेपर हो जाए तब याद करना। चिपकाने के पहले याद कर लेना ताकि रिवीजन होता रहे रोज। ठीक है, चलो अभी और रह गई सर्वसमकाएं, अभी तो 6 ही हुई हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी। चलो भाई, और तुम देख रहे हो भाई पार्थ, तुम कर सकते हो ये सब, तुम भी लिखा करो। अभी लेकिन तुम क्या करोगे लिख के, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा हो। अच्छा, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा भैया ये सर्वसमकाएं क्या होती हैं, या जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि चराचर क्या होते, कमेंट में लिख देना गुरुजी चराचर और बता दो, वो भी बता देंगे तुम्हारे लिए। चलिए, एक आता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो हो जाएगा a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। फिर गुरुजी a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो हो जाएगा a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, ये सर्वसमकाएं आपकी हो गई। इसके अलावा कहिए तो हम और सर्वसमकाएं आपको लिखवा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी सर्वसमकाएं आपको पर्याप्त हैं, इतनी सर्वसमकाएं क्या हो गई, पर्याप्त हो गई। अब गुरुजी का है, अब हम चलते हैं चर्चा सर्वसमका के एप्लीकेशन की। आज सर्वसमकाएं ही करवाएंगे और कुछ के क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ एप्लीकेशन पे चलते हैं, किस प्रकार से एप्लीकेशन होंगे। और इस एप्लीकेशन के बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक कमेंट बॉक्स में नीचे दी गई है उस पर दी जाएगी, तो वहाँ से जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अब गुरु जो क्वेश्चन ना आएंगे तो पूछें कैसे, हम यहाँ आकर रोज एक एक क्वेश्चन ना लगवाने वाले, ना ना ना, इतने हम शरीफ मास्टर ना हैं। हम जो जो रिस्पॉन्स खोल देंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं आता रख दिया गुरुजी, ई वाला ना आया, ई वाला ना, उन्हीं का सॉल्यूशन करा के नेक्स्ट आगे चलेंगे। चलिए अब पहली सर्वसमका पे हम बात करते हैं, पहली सर्वसमका पे कुछ सवाल करते हैं। चलो भैया, सर्वसमका, हालांकि ये देखो आपको लग रहा हो ये काहे पढ़ रहे हैं गुरुजी, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा मैथ स्टार्ट हो जाए। जो हमारा बीजगणित है, जो हमारी अलजेब्रा है, उसका बेसिक्स यही है ना भाई। हम सर्वसमकाएं पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे बहुपद सीख लेंगे। बहुपद में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले इनको तो सीखना है। चलिए, तो एक है सूत्र a प्लस बी की घात 2, इसका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझते हैं। क्वेश्चन इसने कहा कि भैया आप ऐसा करो, 5a प्लस बी का होल स्क्वायर को हल करो, हल कीजिए या प्रसारित कीजिए। अब आ गया, क्लास 8 में पढ़ाया होगा मास्टर ने, सब क्लास 8 की चीज़ है, 9-10 में इसका यूज है। हम इसलिए एक क्लास रिवीजन की रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो भैया समझा देते हैं। अब देखो इसकी और इसकी शक्ल देखो। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये 5 क्या है, तो 5 जो है गुणांक है, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट। अंग्रेजी मुझे आती है, ठीक ठाक नहीं आती है, ऐसी आती है। कॉफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। ये क्या है गुरुजी, तो ये है चर, ये है क्या, चर, और ये क्या है, अचर। चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी सीख लो। चर वे राशियां होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, चर वे राशियां होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे अभी x के मान देख रहे थे, लगातार बदल रहे थे, कभी 5 हो रहा था, कभी 6 हो रहा था, कभी 4 हो रहा था, कभी 3 हो रहा था। और ये होते हैं अचर, इनके मान नहीं बदलते, स्थायी वैल्यू होती है 5 है भैया, 5 ही रहेगा, ये 5 है मतलब 5 रहेगा। तो एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं नॉन वेरिएबल्स। तो चर और अचर समझ में आ गया होगा, चर और अचर क्या हो गया, समझ में आ गया। चलो भैया अब नेक्स्ट आते हैं अपन, तो ये है गुणांक। अच्छा, अगर हम इसको छिपा लें 5 को, चलो हम छिपा देते हैं, क्योंकि हमें सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
आप कहेंगे जी गुरुजी हमने 5 को जाकर देख दिया, तो आप कहेंगे थोड़ा डिस्टरबेंस दिख रहा है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है, गणित का चश्मा लगाओ। काहे का चश्मा लगाओ? गणित का। लगा लिया गुरुजी। चलो अब भैया देखो, ये अगर हम देखें तो बिल्कुल देखो एक ही जगह लिखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक ही जगह कितना लिखा है? 5 है। आप कहेंगे जी गुरुजी बी की जगह क्या लिखा है? तो बी लिखा है। बी की जगह क्या लिखा है? बी लिखा है। लिख गया। चलो भैया गुरुजी ये सर्वसम खुल रही थी, क्या खुल रही थी? कह रही थी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अच्छा चलो कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 5a का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? b का स्क्वायर प्लस 2a और b। 5 का 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 दूनी 10ab। बताओ कोई दिक्कत, समस्या? यहां तक हमने रखा। चलो आई होगी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी और करते हैं 2 क्वेश्चन। चलिए अब हम कहते हैं कि इसको खोलो। हम कहते हैं आप खोलो आप 2c प्लस 3d का होल स्क्वायर। अब कह रहे गुरु जी क्या करें? कलम चलाओ, कलम कलम उठाओ, जल्दी कलम उठाओ और इसकी तुलना करो इससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से करो तुलना। तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे तुलना करो। करी तुलना, क्या करी? कंपेयर करो। कंपेयर एक ही जगह क्या लिखा? तो आप कहेंगे गुरु जी एक ही जगह तो लिख दिया उसने 2 और c, यही तो हुआ पूरा एक ही जगह। तो a बराबर क्या हो गया? 2c। b की जगह क्या लिखा? 3d, तो b की जगह क्या हो गया? 3d। b की जगह क्या हो गया? 3d। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी बात समझ में तो आ गई। चलो a की वैल्यू है 2c, तो 2c का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 3d, तो 3d का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है? 2c और b की वैल्यू क्या है? 3d। b की वैल्यू क्या है? 3d। क्या है? 3d है। चलो इसको हल करते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4c स्क्वायर। क्या हो गया? 4c स्क्वायर। चलो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, d का वर्ग करेंगे तो d स्क्वायर होगा प्लस ये करो 2 दूनी 4, 4 ती 12 गुणा कराए तो 12cd। ये क्वेश्चन आया। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन आप अभी बनाएंगे और उत्तर बताएंगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट सबसे पहले करते हैं वीडियो पॉज करके। उतार लिया होगा? समझ में आया कि नहीं? देखो a की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ 2c। b की वैल्यू क्या है? 3d। हमने a की जगह 2c रखा, 2c फिर उसका कोष्टक लगा के स्क्वायर चढ़ा दिया। b की जगह क्या रखा? 3d, तो 3d का स्क्वायर चढ़ा दिया प्लस 2a और b कर दिया। a की जगह 2c था और b की जगह 3d था, हमने रख दिया। ये हमने खोल के आ गया। चलिए अगला देखते हैं। चलो गुरुजी अगला देख लो भैया, ये काहे मिटा दीजिए। चलो इसको देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन अब आप करेंगे। कौन करेगा? आप करेंगे। आप कैसे करेंगे भैया? आप करेंगे 7x प्लस 5, चलिए प्लस 2y का स्क्वायर। खोलो खोलो। आपको हम घड़ी से देते हैं 1 मिनट पूरा। टाइम इज स्टार्ट नाउ। चलो भैया देखते हैं, टाइम स्टार्ट हो गया। 1 मिनट में क्वेश्चन करना है आपको। कितने मिनट में करना है? 1 मिनट में। 1 मिनट में क्वेश्चन करिए, करिए भैया 1 मिनट में करिए। कल की क्लास से बहुपद स्टार्ट हो जाएगा। बहुपद किसे कहते हैं? इसके क्वेश्चन धीरे धीरे सर समगा वाले कराते रहेंगे। करिए भैया। 30 सेकंड होगा, 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड हो गए। 1 मिनट का समय दिया। 1 मिनट में खत्म कर दो क्वेश्चन। लास्ट हो गया भैया। बच्चे हैं आपके पास 15 सेकंड। देखते हैं कितने लोगों ने किया। चलो चलो करो करो करो, जल्दी करो। टाइम दिया। मैथ को करने का सीखना है तो करना है, सीखना है तो करना है, कलम चलाना है। मैथ कठिन नहीं होती, मैथ सबसे सरल होती है। चलिए भैया 5 सेकंड बचे हैं। चलो
चलिए 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 भैया, हो गया होगा। जिनका हो गया वो कहें वारे हम, सोचे कि सर पीठ थपथपा रहे हैं। और जिनका नहीं हुआ वो कहता यहाँ देखो, यहाँ ध्यान, बोर्ड पे लगाओ, आ जाओ। ए की जगह क्या लिखा है, देखो ए की जगह लिखा है 7x, बी की जगह क्या लिखा है 2y, बी की जगह क्या लिखा है 2y। चलो भैया इन दोनों का वैल्यू इसमें रखो, तो 7x का स्क्वायर प्लस बी की जगह 2y का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 7x, बी की जगह 2y, बी की जगह 2y रख दिया। 7x का करो भैया, 7 का हो जाएगा 49, x का x स्क्वायर हो जाएगा भैया। चलिए 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4, क्या होगा 4, y का करेंगे तो y की घात 2। चलिए यहाँ अचर अचर पद का गुणा कराओ, 2 7 2 2 दूनी 4 7 28 xy, 28 xy हो गया। चलो भैया ये उत्तर हो गया। कितने लोगों का आ गया? अरे जिनका आ गया वो गुड हैं। चलो एक और करो, एक हम एक क्वेश्चन देते हैं, शेष यहाँ होमवर्क लिख देते हैं। आप पहले एक क्वेश्चन करिए। हम देते हैं 100, हम कहते हैं 100, क्या कहते हैं, हम कहते हैं 102 का स्क्वायर को सर्वसमका की सहायता से हल करो। किसकी सहायता से? सर्वसमका की सहायता करो भैया। 102 का स्क्वायर तो आप निकाल लोगे सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं, 102 का स्क्वायर निकाल ले। ना 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 ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा 0 4, 104 0 4 आ जाएगा। ना ना, सर्वसमका की सहायता से निकालो। जब तक हम HW होमवर्क गृह कार्य देते हैं। चलिए भैया गृह कार्य है आपके पास 5a प्लस 6z का स्क्वायर। गृह कार्य है आपका 98 का स्क्वायर। सर्वसमका से ही करना है सब ज्ञात। कैसे करना है? सर्वसमका से करना है, वैसे तो आप निकाल सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है 6a प्लस 7 बटे 6a का स्क्वायर। चौथा है x प्लस 1 बटे x का स्क्वायर। पांचवा है, अच्छा पांचवा रोमन अंक में लिखना है। पांचवा है 107 का स्क्वायर। छठवां है भैया 91 का स्क्वायर। चलो ये आपको करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं। आज पहला दिन है, थोड़ा रिलैक्स। कल से बहुपद स्टार्ट होगा। बहुपद साथ में एक सर्वसमका, 10 मिनट सर्वसमका, उसके बाद बहुपद 20 मिनट। चलिए देखते हैं, समझो भैया। 102 को वैसे करोगे तो निकाल दोगे, पर 102 का कैसे निकालोगे? 102 का स्क्वायर है तो इसको लिखो भैया 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का स्क्वायर। कितना लिख लिया? 100 प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा इसकी तुलना कराओ, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। कराई तुलना कि नहीं कराई? a की जगह कितना है भैया 100, b की जगह कितना है 2। गुरुजी a की जगह 100, b की जगह 2। चलो भैया 100 का स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 2 a और b। 100 का कितना होगा? 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 400 हो गया। कितना हो गया? 400। ये क्या हो गया? इसको जोड़ दो, जोड़ो भैया। जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 10,404, 10,404। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको 91 को क्या लिखोगे? 91 को तो इसको लिख लोगे 100 माइनस 9। इसको भैया 98 को क्या लिखोगे? 100 माइनस 2। 107 को क्या लिखोगे? 100 प्लस 7। तो भैया आज की क्लास इतनी हो गई। बाबा टेक केयर। आशा है समझ में आया हो। क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट कर दिया हो। बुरी लगी, हम तो कहते अच्छी नहीं लगी, जो जो कमियां हो कमियां बताओ, क्योंकि जब कमियां दूर करोगे तभी तो हम परफेक्ट बनेंगे। कमी बताओ भैया दिक्कत कहाँ हो गई। और बकाया मिलते हैं कल की क्लास में बहुपद के साथ। बाय बाय, टेक केयर।